हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू ही करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि भाई साहब कल की कब रिलीज होने वाली है। पहले ये जनवरी में भी रिलीज होने वाली थी, पहले लास्ट ईयर भी रिलीज होने वाली थी, फिर जून में रिलीज होने वाली थी। जो आप विकीपीडिया पे भी जाके पढ़ेंगे। अब एक और नई डेट आ गई है जो जल्दी ही अनाउंस होगी। अब ये काल की 2898 जो फ्यूचर टेंस के अंदर है, ये बेसिकली पास्ट टेंस के अंदर भी जाएगा जब महाभारत था। यानी कि 3102 BC, मतलब आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले की यहाँ पर कहानी लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगी। और ये टाइम ट्रैवल होगा, किस तरीके से होगा वो सब चीज़ें तो आपको मूवी के अंदर देखनी पड़ेगी। क्या ये लगातार अवतार जो हैं वो आगे चलते चले जाएंगे और एक दिन हमें पुराना ज़माना नया ज़माना दिखेगा। और ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ था जितना हमने टीजर देखा था कि कुछ ऐसे महाभारत के कैरेक्टर्स होंगे जो एकदम मतलब बुत बन के, मतलब बिल्कुल ही जाले वाले लगे हैं उनके ऊपर। जैसे कि आप देखोगे कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, वैसा लग रहा है कि बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल हो गया है समय के साथ, और फिर अचानक से फ्यूचर टेंस के साथ वो हिलने लग गया। अब इसके अंदर जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो यही उठाया, जैसे इसका नाम है कि कल की अवतार जो विष्णु जी का लास्ट अवतार है, जिससे कलयुग सपोजिटली एंड होगा। तो उस वो कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर जैसा सूत्रधार बनेगा। क्या वो कल की अवतार बताया जा रहा है प्रभास के कैरेक्टर को, या कोई और होगा काल की अवतार जिसका, जिसे कहते हैं ना कि एक हेल्पिंग हैंड जो होगा वो प्रभास का कैरेक्टर होगा। मच लाइक जो हमने हनुमान देखी थी, तो हनुमान जी हैं, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड उनको तेजा सजा के के कैरेक्टर के अंदर दिखना शुरू हो गया। अब मेरे को इन मूवीज के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है। हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 12 जुलाई के आसपास रिलीज होने वाली है ये। इन मूवीज में मुझे एक ही प्रॉब्लम नजर आती है, जो साउथ की मूवीज का एक ट्रेंड बन चुका है। अब हालांकि बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमारी साउथ की मूवी को गलत बोल दिया, हम वाट लगा देंगे, हम गाली गलौज करने लग जाएंगे। गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा। कंतारा के अंदर एक ऐसा इंसान जो एक्चुअली में आप नॉट अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, और किसी भी साइड पे वो बिल्कुल एक पॉजिटिव एक हीरो वाली इमेज नहीं रखता, क्योंकि उसके फादर का कोई एक कनेक्शन भगवान से, माइथोलॉजी से, और एंड के अंदर अचानक से क्योंकि वो उनका बेटा था तो नेपोटिज्म, तो भैया मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा का कैरेक्टर। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने पूरी मूवी के अंदर तो नॉर्मल हीरोइज्म, दारूबाजी, लड़कीबाजी, ये सब चीजें आपने कर दी, और उसके बाद एंड में जस्टिफाई करने के लिए आपने भगवान का एलिमेंट ले आया। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है दिमाग के अंदर। हो सकता है सिर्फ मेरी प्रॉब्लम और कि कोई और ना मानता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ऐसे ही हनुमान के अंदर, अगर हनुमान के अंदर हम देखें कि लास्ट के अगर 15 मिनट हम हटा दें और कंगन को हम या सिर्फ एक गैजेट, या उनका जो ड्रॉप था वो, उसको सिर्फ हम एक मात्र एक गैजेट की तरह समझे जिसके अंदर सुपर पावर थी, तो ये कोई भी मूवी है, एंड के अंदर आपने वो हनुमान जी वाला एंगल कर दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां हम भगवान जी के बारे में बात करते हैं वहां पर सिर्फ फिस्ट पावर नहीं है यार, जो इवेंचुअली कल्मिनेट हो जाता है इन मूवीज के अंदर। इनके अंदर शक्ति, भक्ति, तेज, ये सारी चीजें हैं, और अपने आप को बैलेंस कैसे रखना, ये बहुत सारी चीजें हैं। अपने आप को काम कैसे रखना, एक अच्छा इंसान कैसे बनना, बड़े सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर। एक भगवान का अगर आपको रूप को इमेजिन करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर साउथ सिनेमा अच्छा काम कर रहा है लेकिन इस चीज को ढंग से पकड़ नहीं पा रहा है, कि मुझे गॉडली फिगर्स तो दिखानी है, बट गॉडली एट्रीब्यूट को पहले लिस्ट डाउन करो। गॉडली एट्रीब्यूट मतलब तेज, इसका मतलब होता है कि मैं सिर्फ सोच मात्र से ही काफी सारी चीजें कर सकता हूँ। ये बार बार मैं बोलता हूँ, मेरे को ऐसा खुद ही डेजा वू हो रहा है बोलते बोलते। उसके बाद ये जो मार धाड़ वाली सिचुएशन है, इस मारधाड़ वाली सिचुएशन को कैसे मैं थोड़ा सा गॉडली बना सकता हूँ कि जहां पर कोई हाथ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद ये लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि अगर आप भगवान है तो आपकी बोली के अंदर भी इतनी पावर होगी कि आप उसको इतना मेजमराइज कर दोगे अगले वाले को कि वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट कि ये जो जितने भी भगवान है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक तपस्वी हैं, तो इनकी जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल की है। तो उनको साइंस के अंदर, उनको पढ़ाई के अंदर, उनको हमारे ग्रंथों के अंदर एक मास्टरमाइंड दिखाना ये किसी भी मूवी ने किया है। और मुझे यही डर है काल्की के लिए भी, कि सिर्फ मूवी चल रही होगी कि भाई पुराना जमाना नया जमाना, और अचानक से जोड़ने के लिए सिर्फ महाभारत का एलिमेंट ले लिया। ऐसा ना हो। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ये एक बेंचमार्क हो जिसका एग्जाम्पल फिर आगे लोग देते रहे कि यार काल्की की तरह करना था।
तो मैं आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। खामखा का भाषण हो गया, लेकिन जो लोग एग्री करते हैं थम्स अप दे देना, जो नहीं भी एग्री करते दैट्स ओके, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिफरेंट, डोंट ट्राई टू चेंज इट। तो कल की 2898 जो है वो आपको 12 जुलाई को रिलीज होगी। इंजॉय करना, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, सिर्फ इसी एलिमेंट से कि कैसे यूज किया जाएगा और इन ट्रू नेचर जो है उन कैरेक्टर्स की, महाभारत की, जो हमारी हिस्ट्री मैथोलॉजी बोली जो भी बोलना है, हिंदू सभ्यता की, वो कैसे यूज होगी और लगातार एक कांस्टेंट नरेटिव बनेगा। ये नहीं कि बस आगे पीछे प्लग इन कर दिया, बीच में मूवी टिपिकल साउथ इंडियन चल रही है, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, बाय बाय।